स्पष्ट रखेंगे, गोल ओरिएंटेड रखेंगे कि आपने करना क्या है, आप चाहते क्या हैं, व्हाट इज योर टारगेट, तो आप उतने ही क्लैरिटी से अपनी डे टू डे रूटीन को भी करेंगे, उतना chaos भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा। इसके साथ जुड़े 2 प्रश्न मैं करूंगा। क्या जो गुस्से वाला होता है या ऊंचा बोलने वाला होता है, क्या वो भी स्ट्रेस और अवसाद से ग्रस्त होता है? बिल्कुल, इट इज अ रिस्पॉन्स, इट इज अ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी एक लेवल से ऊपर हो जाती है, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी अटेंशन डेफिशिएंसी। अगर मान लीजिए घर के एक मेंबर को लगता है कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो पक्का चिल्लाएगा ताकि सबका ध्यान उस तरफ जाए। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव अटेंशन। ओके। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, जिनको प्यार नहीं मिला। एक बड़ी कॉमन सी बात कही जाती है कि माँ से दिन में कम से कम 6 से 7 बार प्यार से बैठें, उन्हें गले लगाएं, ताकि आपकी बॉडी के जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं उसमें से टैप हों। तो वो मिलता नहीं है, टाइम है नहीं किसी के पास। वही बात घुमा फिरा करके आती है, बेसिक रूटीन्स पर आइए, वापस उन चीज़ों पर जाइए, सिंप्लीफाई करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए चीज़ों को, तो आप उतना ही पीस में आ जाएंगे। और नेचुरली इन सबको कंट्रोल करने की, रेगुलराइज करने की, राइट डिसीजन लेने की पावर हमें 100% हमारा योग और आहार, न्यूट्रिशन देता ही देता है। आप जितना तला हुआ खाएंगे, आप एक समोसा खाएं, एक भटूरा खाएं, आपके ब्रेन का जो माइटोकॉन्ड्रिया कम से कम अगले 10 घंटे के लिए ऑलमोस्ट स्लीप मोड पे आ जाता है जी। तो वो आपको चूज करना है कि आपको किस तरीके की जिंदगी चाहिए। जो प्रश्न मैंने सोचे थे आपसे पूछने के लिए, पर आपका और जो ये सब्जेक्ट है मानसिक स्वास्थ्य, ये इतना बड़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी है। मैं इस प्रोग्राम में ये एक्सेप्ट करता हूँ, शायद हमें भी इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, जो हम सबको सचेत होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहिए। इसके साथ ही एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, जब हम रात को सोते हैं, सोते टाइम हम आराम की नींद कैसे लें? क्योंकि सोते टाइम अगर कोई विचार हमारे मन में या दिमाग में है, उसको हम कैसे ऑफ करें, उसको हम अपने उस समय से अलग कैसे करें, इसका क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। अगर आप संध्या समय में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं बेसिक, जो सभी को आती भी होंगी, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, इन सबको अगर हम करते हैं तो ब्रीदिंग से जो ब्रेथ है हमारी, बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है ब्रेथ से। एक फैक्टर वो हम कर सकते हैं। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को रूटीन में लाते हैं तो ये हमें कुछ एक बेटर स्टेट में ले आते हैं कि हम धीरे 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 रिकूप कर सकें, वापस एक शांत और वेरी सोफिस्टिकेटेडली हम उस चीज़ को हैंडल कर लें। दूसरा इसमें आता है, रात को हम मोबाइल का कम से कम सोने से पहले 1.5-2 घंटा पहले यूसेज बंद करें, क्योंकि जो ब्लू लाइट है, जो इसमें आपकी स्क्रीन टाइमिंग का जो हिसाब किताब है, बहुत गड़बड़ा देता है आपकी हार्मनी को। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम जो योग बताती है, वो सूर्य और चंद्र नाड़ी से चलते हैं, जो कि सूर्य और मून की पोजीशनिंग से काम करते हैं। तो उसमें जैसे जैसे बॉडी को मैसेज मिलता है कि संध्या हो गई है, रात होने का समय है, तो बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट मोड में आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने मोबाइल सोने के समय तक यूज किया, तो वो एकदम बॉडी जो है वो लाइव है, वो सोने के स्लीपिंग मोड में अभी नहीं गई है। Because we are not machines. We are not machines कि हमने बटन दबाया ऑन हो गया, बटन दबाया ऑफ हो गया। It takes time. आप है एक 50 ट्रिलियन सेल्स का सेट जी। तो उसके अंदर एक सेल में इतनी मेमोरी है कि अगर मैं 8 स्टोरीड बिल्डिंग्स को मैं इकट्ठा खड़ा कर दूं, इतनी मेमोरी है, जिसको हम बोलते हैं ना संचित कर्म जी। आपके जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो ऑटो मोड में एकदम से ऑफ हो जाएगी? It takes time. उसके लिए हमें एक प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे खास करके श्रोताओं को मैं एक बार फिर बताऊं कि जब हमारे सोने का समय है, तो श्वेता जी कह रही हैं कि अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप 2 घंटे पहले उसको यूज करना बंद कर दें, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लीपिंग मोड में जाएगी। जब आप सोने जाएंगे तो आप चैन की नींद सो सकेंगे। श्वेता जी, मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं।
खास करके जो ये वाला सेक्शन है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।